एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम काफ़ी एक पावरफुल वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है वीकली आयरन कोंडोर स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो जो होने वाली है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे कुछ हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है। और कुछ यहाँ पे हम नए एडजस्टमेंट्स को भी सीखने वाले हैं। ठीक है। और हम डिटेल में समझेंगे कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, क्या एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पे करने हैं। एडजस्टमेंट्स के अंदर भी हम 2-3 कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहना और हम आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 6 जून वाला वीक सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेंडमली मैंने एक वीक सिलेक्ट किया है। टाइमिंग जो है यहाँ पे मैं 10 बजे के आसपास रख रहा हूँ। सबसे पहले हमें यही समझना है कि आयरन कोंडोर को हम कैसे इफेक्टिवली यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबको आयरन कोंडोर बिल्ड करना यहाँ पे आता होगा, जिनको नहीं आता है उनको मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को क्रिएट करना होता है। शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम ओटीएम के जब कॉल इनपुट को सेल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक शॉर्ट स्ट्रैंगल हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। और जब इस शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम दूर के हेजेस के साथ यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आयरन कोंडोर है वो यहाँ पे बन के आ जाता है। अब जो आज हम आयरन कोंडोर सीख रहे हैं, जिसको हम टाइप 2 आयरन कोंडोर भी बोलते हैं, इसके अंदर थोड़े से हमने चेंजेस किए हुए हैं। यूजुअली अगर आप देखोगे जो हमारे नॉर्मल आयरन कोंडोर होते हैं उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा दूर जाके अपने आयरन कोंडोर को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एक रेंज तो बड़ा देखने को मिल जाता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारा जो आरआर रेशो है, जो हमारा रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आरआर रेशो हमारे इतने ज़्यादा अच्छे फेवर में नहीं होता है। ठीक है। तो हमारे जो टाइप 2 आयरन कोंडोर है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एट द मनी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा नज़दीक में जाके ही हम अपने स्ट्राइक्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है। आयरन कोंडोर को क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मैं एट द मनी से सिर्फ 100 पॉइंट दूर का, ठीक है, जो कि ओटीएम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉल भी सेल करेंगे और एक यहाँ पे हम पुट भी सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हमारा एक शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है। और इनसे 200 पॉइंट दूर का हमारे पास एक हेज हो जाएगा। ठीक है। और जो हमने पुट सेल किया हुआ है उससे भी 200 पॉइंट दूर का हमारे पास क्या हो जाएगा, हम एक हेज को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारा जो टाइप 2 आयरन कोंडोर है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके अंदर बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो आरआर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आपको मैं एक बार समझा के दिखाता हूँ। तो एट द मनी से 100 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ और इस तरफ भी मैं एट द मनी से 100 पॉइंट दूर का यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे मार्जिन भी एक्स्ट्रा लग रहा है और हमारा जो मैक्स लॉस है वो भी हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब मैं 200 पॉइंट दूर का जो हमारा फर्स्ट लेग है उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं अपना हेज भी ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं अपना हेज जो है उसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, एक लोट के अंदर जो हमारा मार्जिन लग रहा है वो काफ़ी कम लग रहा है। ठीक है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। और अगर आप आरआर रेशो को देखेंगे तो आरआर रेशो आपको कितना बेहतरीन देखने को मिल रहा है इस वाली आयरन कोंडोर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग जो हमारा आरआर रेशो है वो हमें 1:2 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम रेंज की बात करें तो मिडल से यहाँ तक का जो रेंज है वो हमारा 1% के आसपास है, जो कि सफिशिएंट है हमारे लिए। और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम रेंज की बात करते हैं, ये भी कितना है, 0.9%, ये भी हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है। अब एडजस्टमेंट कैसे करने हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं इसके अंदर क्या है, 2 स्टेप्स हैं। तो दोनों स्टेप्स को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ठीक है। और बाकी की चीज़ों को भी यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपने लोड्स को यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब देखो, एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, एक स्प्रेड तो हमारे पास इस तरफ है। ठीक है। और एक स्प्रेड हमारे पास इस तरफ है। ठीक है। ये दोनों क्या है, क्रेडिट स्प्रेड है। और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास क्रेडिट स्प्रेड है। ठीक है। इसको हमने एट द मनी से यहाँ पे 100 पॉइंट दूर पे सेल किया हुआ है, यानी कि ये ओटीएम में है। ठीक है। और ये भी हमारा जो है वो एट द मनी से 100 पॉइंट दूर पे है, यानी कि ये भी ओटीएम में है। ठीक है। अब दोनों में से किसी भी तरफ का सेलिंग वाला जो लेग है हमारे पास, अगर वो आइटम में चले जाता है, ठीक है, अगर आइटम में चले जाता है, दोनों में से किसी भी तरफ का जो लेग है आइटम में चले जाता है, तो जो आइटम वाला लेग हो जाएगा, आइटम में जो लेग कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे और इसको हम वापस से एट द मनी पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अब ये जो एट द मनी पे हमने नया लेग डाला हुआ है, अगर ये वापस से आइटम में चले जाएगा तो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, आइटम वाले को एग्जिट करेंगे और इसको हम वापस से एट द मनी पे यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है।
सेकंड स्टेप हम तब करेंगे जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन यहाँ पे टच हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। ये जो फर्स्ट स्टेप है वो कब तक करना है, जब तक हमारा ब्रेक इवन किसी भी साइड में टच नहीं होता है। अगर जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा तो हम फर्स्ट स्टेप को रोक देंगे, फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है उसको हम यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा 30-30 मिनट से यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो देखो हमारा जो मार्केट है वो हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हमारा जो सेलिंग वाला लेग है कॉल साइड का वो भी यहाँ पे ओटीएम से कहाँ पे आ चुका है, आईटीएम के अंदर आ चुका है। तो जैसे कि हमने समझा था, इस आईटीएम वाले को हम एग्जिट करेंगे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे एट द मनी पे। जो भी हमारा एट द मनी चला होगा उस पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ एट द मनी पे। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और हमारा जो ब्रेक इवन है वो अभी टच नहीं हुआ है। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप ही यहाँ पे चलने वाला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे वापस से हमें ये जो हमारा सेलिंग वाला लेग था जो कि हमने एट द मनी पे डाला था, वो यहाँ पे हमें आईटीएम के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम पीछे करते हैं, तो यहाँ कहीं हमें आईटीएम के अंदर जाता हुआ देखने को मिला था, तो इसको हम वापस से एग्जिट करेंगे और नया जो एट द मनी होगा उस पे हम इसको डाल देंगे। अभी अगर आप देखोगे हमारा जो रिस्क है यहाँ का और ज़्यादा हमें कम होता हुआ देखने को मिला है, और हमारा जो ब्रेक इवन है यहाँ का, ठीक है, वो अभी भी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 0.3% के आसपास का बचा हुआ है। तो जब तक हमारा ब्रेक इवन टच नहीं हो जाता तब तक हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अगर हम पीछे करें तो वापस से यहाँ पे एट द मनी से आइटम में जा चुका है, तो इसको हम वापस एग्जिट करते हैं और यहाँ पे न्यू जो लेग है उसको हम एट द मनी पे डाल देते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच नहीं हुआ है। अभी भी हमारा कोल साइड का ब्रेक इवन जो है 0.2% के आसपास हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या हुआ, जिस तरफ मार्केट मूवमेंट दे रहा है, यहाँ पे अगर आप समझेंगे मार्केट किस तरफ मूवमेंट दे रहा है, मार्केट मूवमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ। और अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल रहा है, कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही यहाँ का ब्रेक इवन ब्रेक होगा तो हम अपना सेकंड स्टेप जो है उसको भी यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन बचा हुआ है, थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कहीं हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमें टच होता हुआ देखने को मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हमें सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपोजिट साइड में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड में जो हमारा स्प्रेड था, इसका जो सेलिंग वाला लेग था, ये हमने कितने दूर पे सेल किया था एट द मनी से, 100 पॉइंट दूर पे हमने यहाँ पे सेल किया था। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है तो ये और ज़्यादा ओटीएम की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा, और उसके अंदर प्रीमियम भी इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे और इसको, इस वाले लेग को हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे। अपोजिट साइड वाला जो सेलिंग वाला लेग है उसको एग्जिट करके हम एट द मनी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पुट साइड का सेलिंग वाला लेग है इसको हम हटा देते हैं और इसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पे एट द मनी की तरफ शिफ्ट करते हैं। एकदम अग्रेसिवली मैं यहाँ पे नहीं इसको शिफ्ट करूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या मिला, हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। तो बेसिकली सेकंड स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिट साइड से, ताकि हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा, रिवर्सल के अंदर क्या करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट समझने वाले हैं, इसको हम बोल लेते हैं आरपी। ठीक है, अभी और अगर मार्केट और आगे की तरफ जाएगा तो हम अपने अपोजिट साइड का ये जो रिस्क है इसको भी मिनिमाइज करेंगे। उसको भी कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमारा डिसेंट एक प्रॉफिट चल रहा है। अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, अपोजिट साइड का जो हेज है उसको हम यहाँ पे सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले वाला जो हेज था उसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा रिस्क जो है यहाँ पे काफ़ी कम हो गया। जितना आप इसको यहाँ पे सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे उतना आपका रिस्क जो है अपोजिट साइड का वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट करूँ तो देखो यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो और ज़्यादा हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, और अगर आपको एक्सपायरी से पहले पहले एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिलता है तो प्रॉफिट को सेव करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पे हमारा मार्जिन वगैरह जो है वो भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है,
वेडनेसडे को हम आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हम एक्सपायरी पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा एक डिसेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक वीक के यहाँ पे एग्जांपल को समझा। अभी मैं एक और वीक लेता हूँ, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट और हैं मुझे वो और आपको समझाने हैं, तो उसको भी हम समझेंगे और चीज़ें आपको क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम यहाँ पे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों तरह की यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। यहाँ पे हम इंट्राडे, वीकली, मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। टोटल 4 सेशन होते हैं और चारों सेशन जो है हमारे सैटरडे संडे को होते हैं। तो कोई आप जॉब वगैरह भी करते हैं तो ईजिली आप इन सेशन को अटेंड कर सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपका कोई सेशन यहाँ पे मिस होगा तो आपको रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे मिल जाती है। अब वेबिनार के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हम सिर्फ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें तो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है व्यू, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडजस्टमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और स्ट्रैटेजी को किस तरह से क्रिएट करना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कितनी भी एडजस्टमेंट आप सीख लें, अगर आपका व्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं है और आपको व्यू डिफाइन करना नहीं आता, तो आप यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर इतने सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब व्यू को क्रिएट करने के लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए प्राइस एक्शन की, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यह सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है। अब वेबिनार के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिसका नाम है STCM स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्पेशली हम व्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको उसके लिए यहाँ पे स्पेशली ये स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं, और उसके लिए किसी भी तरह के प्राइस एक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम 2 पोजिशनल डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। जैसे कि मंथली का DS200 स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं, और ये हमारा वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो इन दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर हम यहाँ पे अलग से STCM स्ट्रैटेजी सीखते हैं, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये व्यू को क्रिएट करने में हेल्प करती है। व्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे सिखाती है, ठीक है। अब इनके अंदर प्रो एडजस्टमेंट तो हम सीखते हैं दोनों स्ट्रैटेजीज के अंदर। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या सीखते हैं, मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाए तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दे, मान लेते हैं हमारा कोई एक व्यू था, मार्केट उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे हम अगर हमारा ऑलरेडी एक लॉस चल रहा है, ठीक है, उस लॉस को एडजस्टमेंट्स की हेल्प से कैसे यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट जो है वो तो यहाँ पे हम सीखते हैं, साथ में व्यू को क्रिएट करना भी हम सीख रहे होते हैं। अगर हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखें, ठीक है, तो यहाँ पे मंथली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हमने अपने वेबिनार में ऐड किया हुआ है, और इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है, और इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिलेगी। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको नया सीखने को मिलेगा। उसके साथ में हमारा ये वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये हम सीखते हैं, और इसकी भी प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये जो वीकली का आयरन फ्लाई हम सीख रहे हैं, ये एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, एक एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, और बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मंथली का आयरन फ्लाई और जो वीकली का आयरन फ्लाई है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो मंथली के अंदर हम एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वीकली के अंदर हम एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके साथ में हमारा ये जो वीकली का आयरन कॉन्डोर है ये हम सीखते हैं, और इसकी भी प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। अब यहाँ पे वीकली के आयरन कॉन्डोर जो है, इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ डिफाइन रूल्स को यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। इन रूल से बेनिफिट क्या हुआ है कि हमारा जो आयरन कोंडोर है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरे आयरन कोंडोर से, तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। उसके साथ में हमारा ये वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है। जब भी आपने स्ट्रैडल देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अनडिफाइंड रिस्क होता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हम डिफाइन स्ट्रैडल सीखते हैं इसके अंदर हमें डिफाइन यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है, और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये हम सीखते हैं। उसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की हमें नीड नहीं होती है। अब काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, वो लोग पूछते हैं कि प्रो एडजस्टमेंट में आप क्या सिखाते हैं, किस तरह की एडजस्टमेंट्स को आप यहाँ पे सिखाते हैं। देखो, प्रो एडजस्टमेंट में हम 3 तरह की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे सीखते हैं, 3 तरह की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला, गैप अप गैप डाउन। जो हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं और जो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हैं, उनके अंदर गैप अप गैप डाउन का जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। दूसरा, रिवर्सल्स के लिए यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। रिवर्सल भी काफ़ी टफ कंडीशन होती है। मान लीजिए मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद एक कंप्लीट रिवर्सल हमें देखने को मिले, तो इस तरह की कंडीशन को टैकल करना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसकी भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। एक तरफ सडन यहाँ पे मूवमेंट आ जाए वन साइड के अंदर, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर भी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होते हैं वो टफ एडजस्टमेंट होते हैं। और इन तीनों कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एडजस्टमेंट सीखते हैं। और जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, यूट्यूब की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हम वेबिनार के अंदर सीखेंगे, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। और
आपको मैं एक डिस्काउंट कूपन कोड प्रोवाइड कर देता हूँ जिसका नाम है न्यू। जो जो भी इस कूपन कोड को ऐड करेगा आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके एनरोल करा सकते हैं। और वेबिनार के अंदर एनरोल होने के बाद अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, इंट्राडे, वीकली, मंथली एडजस्टमेंट्स वगैरह और स्ट्रैटेजीज भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम एक और रैंडमली एक और वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 13 जून वाला वीक जो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास हम रख रहे हैं। और जैसे हमने आयरन कॉन्डोर बनाना सीखा था वैसे ही हम अपने आयरन कॉन्डोर को यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं। तो मैं एट द मनी से 100 पॉइंट दूर का सेल कर रहा हूँ और जो हमारा फर्स्ट लेग है उससे 200 पॉइंट दूर का मैं अपने हेजेस को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा आयरन कॉन्डोर जो है वो यहाँ पे बन चुका है। आप बाकी की चीज़ें भी देख सकते हो, देखो यहाँ से आप मार्जिन देख सकते हो, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ से रेंज वगैरह देखेंगे तो वो भी हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों हमने डिटेल में समझे हुए हैं, तो वैसे ही एडजस्टमेंट यहाँ पे भी हमें करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने अपने लोड्स को बढ़ा दिया है और अब इसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 2-2 घंटे करके मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पीछे जाके भी इसको यहाँ पे एडजस्ट करने वाले। ठीक है, चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो ये एट द मनी पे आ चुका है। मार्केट जो है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट जो है हमें यहाँ पे आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो हमारा कॉल साइड वाला लेग जो है वो ओटीएम से एट द मनी पे आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आईटीएम में आएगा, ओटीएम से आईटीएम में कन्वर्ट होगा, तब यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को करने वाले। अभी तो कोई इशू है नहीं, थोड़ा अगर इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाएं तो हमें शायद ये जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तो कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ओटीएम से आईटीएम के अंदर जा चुका है। तो हम जैसे हमने समझा था, हम इसको एग्जिट करेंगे और इसको हम एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा इस साइड का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला। और हमारा अभी ब्रेक इवन काफ़ी बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। वापस से हमें आइटम के अंदर जाता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हमने पीछे किया 15 मिनट, वापस से सेम एडजस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो हमारा रिस्क जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो ये एट द मनी से आइटम में आ चुका है, तो इसको हम एग्जिट करते हैं पहले वाले लेग को और न्यू एट द मनी पे हम डाल देते हैं। इसका प्रीमियम कितना है, 148। तो यहाँ का जो रिस्क है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिला है। और हमारा ब्रेक इवन अभी भी बचा हुआ है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत हमारा ब्रेक इवन बचा हुआ है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं अगर और आगे बढ़ाऊँ, देखो यहाँ पे मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का हमारा ब्रेक इवन जो था वो हमें टच होता हुआ देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे भी आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते थे सेकंड स्टेप के थ्रू। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, हम अपोजिट साइड में जाते थे और अपोजिट साइड में जाने के बाद जो हमारा सेलिंग वाला लेग था उसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करते थे, ताकि हम एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट कर सके, ताकि हमारा यहाँ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं धीरे धीरे करके इसको यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, एट द मनी की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पहले वाला जो लेग है उसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया है। जैसे जैसे हम प्रॉफिट में जाएंगे, अगर मार्केट और आगे की तरफ जाता है, अगर मार्केट और आगे की तरफ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो अपोजिट साइड का रिस्क है उसको भी यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, हमारा आरपी, यानी कि रिवर्सल पॉइंट। यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे ये जो एडजस्टमेंट है वो जानबूझ के मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिवर्सल वाली। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मार्केट और हमें थोड़ा बहुत रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है। आप तो चाहो तो आप अपने अपोजिट साइड का जो रिस्क है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हो। धीरे धीरे करके हम अपने अपोजिट साइड के जो हेजेस हैं उनको यहाँ पे सेलिंग वाले की तरफ शिफ्ट करेंगे और पहले वाले हेजेस को यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा रिस्क जो है यहाँ पे काफ़ी कम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हमें काफ़ी यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट हमारे आरपी पे तो नहीं आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आरपी पे आ जाता तो रिवर्सल के लिए हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते थे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे आरपी पे आया हुआ है, अगर इसको हम यहाँ पे बढ़ाएं, थोड़ा धीरे धीरे इसको हम यहाँ पे बढ़ाएं, तो मार्केट हमारे रिवर्सल पॉइंट पे भी आया हुआ है। तो अगर मार्केट ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करता है जहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, डायरेक्शन में जाने के बाद मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे आता है, जो भी हमारा रिवर्सल पॉइंट है जिसको हम आरपी बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे,
पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकते हैं हम। और पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू आयरन कॉन्डोर को क्रिएट कर सकते हैं। एक न्यू आयरन कॉन्डोर जो है यहाँ पे हमारा बन जाएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि हमें एक बैलेंस रेंज देखने को मिल जाएगी दोनों तरफ, जिससे अगर मार्केट मूवमेंट देता है तो एक स्पेस रहेगा मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूं पूरी स्ट्रैटेजी को, और अगर मैं यहाँ पे वापस से जैसे हमने आयरन कॉन्डोर बनाना सीखा था वैसे ही एक आयरन कॉन्डोर बना दें हम यहाँ पे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, हमें दोनों तरफ हमें जो रेंज है मूवमेंट के लिए वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके एजेस को थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड टाइम में पास में भी ला सकते हैं ताकि हमारा दोनों तरफ का जो रिस्क है वो थोड़ा कम रहे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं थोड़े एजेस को पास में लाके आयरन कॉर्नर को क्रिएट करता हूँ तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा अब अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इस तरह से भी आप अपने आयरन कॉर्नर को क्रिएट कर सकते हैं जब अगर मार्केट आपका रिवर्सल पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इन वाले एरियाज में किसी भी एरिया को ब्रेक करता है तो आप इसको एज ए स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, अगर ईओडी कर देते तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है वो मैंने आपको जानबूझ के रिवर्सल वाली कंडीशन के लिए समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपको रिवर्सल वाली कंडीशन भी समझ आई होगी। काफ़ी लोग हैं जो कमेंट में रिवर्सल के लिए बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं फ्री में आपको इस तरह की एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिले। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई भी इंटरेस्टेड है और अच्छे स्ट्रैटेजी सीखने के लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, कौन से स्ट्रैटेजी कब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, कब ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे, ये सब आप सीखना चाहते हैं तो आप वेबिनार के अंदर इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल हम 8 स्ट्रैटेजी सीखते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ठीक है, और व्यू को कैसे क्रिएट करना है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर वो हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं एक स्ट्रैटेजी की मदद से जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। और वो भी काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। एक कूपन कोड है न्यू, इसको जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे कूपन कोड वाले सेक्शन में तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सीट्स हमारे पास लिमिटेड हैं तो जो जितने जल्दी इनरोल करा लेगा उसको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो ये तो आज का वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।